मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, अगर मेरे दोस्त मेरे लोग कहते थे कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे जाओगे, चर्च जाओगे, तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, आपको अपना नाम एंथोनी रखना पड़ेगा, डिसूजा रखना पड़ेगा, परेरा ऐसा नाम रखना पड़ेगा। तो मैं सोचता था कि मेरे पिता ने मुझे इतना अच्छा नाम दिया है, मेरा इतना अच्छा सरनेम है विक्रांत आनंद, आनंद में रहना चाहिए, है ना, तो मैं क्यों बदलूं? मैं यही सोचता था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, जो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो हमको अपना नाम भी बदलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, जगत से मीन्स सबसे बराबर प्यार किया है परमेश्वर ने, मुझसे आपसे सबसे बराबर प्यार किया है ना। लेकिन हम लोग थोड़े से स्पेशल हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया कि आज हम लोग इस कलीसिया में हैं, है ना। तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया। आज हम लोगों को, आज कितने लोग हैं आज का दिन नहीं देखे, आपको पता है? हम लोग लाइफ में कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास हर चीज़ के हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं परमेश्वर से, है ना। कि किसी के पास अगर रिक्शा है तो बोलेंगे अरे कहाँ परमेश्वर, हम क्या बताएं भैया, हम अभी बरसों से किराए का रिक्शा चलाई, लेकिन हमारा कोई रिक्शा ना हो सकेला, तो हम बहुत परेशान हुए। परमेश्वर तू हमार प्रार्थना नहीं के सुनेला, बहुत दुखी हैं, काहे हमारे साथ ऐसा करेला परमेश्वर। हम तो बराबर संडे आए और चंदा आवाज करके टपकाए, है ना। कई लोग रहता आवाज कर देते ठनाक से कि अरे कौन दिया भाई, आवाज आता है, आवाज वाला एक होता है साइलेंट वाला, है। परमेश्वर बोलता है गुप्त में तो बताओ मत, गुप्त में दो आवाज नहीं आना चाहिए, उसका मीनिंग ये है, गुप्त में दो तो दे दो ऐसा कि आवाज नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा देते आवाज आता है बहुत जम के, छन 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 छन। नहीं, यहाँ तो नहीं होता, हम दूसरी कलीसिया में होता, मेरी कलीसिया में भी नहीं होता, वो एक दूसरी और कलीसिया में होता होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। तो हम लोग कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी आशीषें दिया है, हम लोगों को हमारे जीवन में क्या क्या नहीं दिया है परमेश्वर ने, है ना। एक आंटी थी, बहुत सीनियर, बहुत 90 साल की उनकी उम्र हो गई थी। तो उनके पति का देहांत हो गया, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना सब प्रॉपर्टी सबको मैं जो सेवक है उनको मैं देके अपना चले जाऊंगी। तो एक वो नर्सिंग होम में जाके, एक नर्सिंग होम में उसने अरेंजमेंट किया कि मैं वहाँ जाके रहूँगी। तो जब वो नर्सिंग होम में पहुँची तो वहाँ की जो सिस्टर थी उन्होंने बोला कि मैम आप आइए, पहले अपना रूम तो देख लीजिए। तो बोलती नहीं मैं रूम देख के क्या करूँगी, मुझे रूम देख के मेरे को कुछ नहीं देखना, अगर जो भी है मैं अंदर चले जाके मैं आराम से रहूँगी। बोले लेकिन आप पैसे दे रहे हैं, आप देखिए तो अंदर जाके आपका रूम कैसा है। बोलती नहीं, मेरे को रूम नहीं देखना है, मुझे मालूम है मैं अंदर से खुश हूँ, मैं कहीं भी जाके रहूँगी, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तो मुझे रूम क्या देखना, परमेश्वर जब मेरे अंदर है तो मैं क्या कमरे को क्या देखूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, बाहर भी खड़ी हूँ तो प्रभु मेरे साथ रहता है, तो मुझे नहीं जाके देखना है। और वो इतनी पॉजिटिव थी, उनको एक पैर में उनको थोड़ा सा तकलीफ़ था चलने में, 90 साल की उम्र हो गई थी और उनको कमर में थोड़ा सा दर्द था। तो उनकी वो जो सिस्टर थी उन्हें बोला मैडम आपको पैर में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, आप कंप्लेंट नहीं करती हो। बोलती है मैं उसके लिए क्यों कंप्लेंट करूं जिसमें मेरे को तकलीफ़ है, मैं उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ ज़्यादा कि ये जितना मेरा बाकी का बॉडी सब अच्छे से चल रहा है। मैं क्यों कंप्लेंट करूँ कि अरे मेरा यहाँ दर्द हो रहा, अरे प्रभु, अरे वो छोड़ो, वो तो 90 साल की उम्र है। मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में छोटी सी भी परेशानी आती हमारे, हम लोग प्रभु को कहते हैं प्रभु ये हमारी लाइफ में दुख है, ये तकलीफ है। आप उस पार्ट को तो देखिए जहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। कई लोग हैं जो, हम लोग उस दिन गाड़ी से जा रहे थे, हम लोग बारिश में देखा कि लोग रोड पे सो रहे हैं प्लास्टिक का थैली लेके, और वहाँ पूरा गीले हो रहे हैं उन लोग। उनसे तो परमेश्वर हम लोगों को घर दिया है रहने के लिए, हमें हेल्दी रखा है। छोटा मोटा तो होता रहता है सबकी लाइफ में, छोटा मोटा, कोई किसी की लाइफ में ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं, बिल्कुल, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होता रहता है, तकलीफ होती रहती है, होती है कि नहीं। तो आपकी लाइफ में अच्छा भी होता है कि बुरा ही होता रहता है? अच्छा होता है ना।
सबकी लाइफ में अच्छा होता है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो वो जो आंटी थी उन्हें लाइफ में वही कहा कि मेरी लाइफ में ये 2 छोटी छोटी चीज़ छोड़ के बाकी तो मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा है। मैं सर रखती हूँ तकिया में, मुझे कहीं भी बिना एसी भी बंद कर दो मुझे नींद आ जाती है। मुझे जो भी दो, मेरे दांत सही है, मैं अच्छे से खाना खा लेती हूँ। मैं अपने इस उम्र में भी मैं सब खाने को पचा लेती हूँ। आपको पता है इजराइल में जब जाते हैं इजरायली लोग, सुबह जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं हम लोग, अपना पेट क्लीन होता है, तो लोग इजराइल के लोग वहाँ पेट क्लीन करने के बाद आते बोलते हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा बॉडी का सिस्टम सब सही चल रहा है। वो लोग धन्यवाद देते हैं उस चीज़ के लिए भी कि हमारा बॉडी सब ठीक चल रहा है। तो आप लोगों को हर समय धन्यवाद देना चाहिए। अपने जीवन में परमेश्वर का जो है उसमें ही आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु हाँ धन्यवाद, यही है तो बहुत है। कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट करते रहेंगे तो फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जब कंप्लेंट हम लोग करते हैं सबसे ज़्यादा खुश होता है शैतान। बहुत खुश होता है, बोलता देखा, बोला था ना गलत रास्ते में चले गए, हम तो तोरी को बताई थी कि गली में नहीं जाई, नहीं तो फंस जाई। आप समझो मेरी बात को, सबसे ज़्यादा शैतान बड़ा खुश होगा जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि नीति वचन 18 उसका 21 पढ़ेंगे। मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ज़बान के बारे में लिखा है, सबको पता है ना? कितने लोगों को मालूम है वचन के बारे में? 18-21 हाथ उठाइए। हाँ, ध्यान से, पीछे आवाज आ रही है मेरी आपको? क्या क्या बोल रहे हैं वचन में बहन? जीव के वश में मृत्यु और जी, जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में क्या? आप लोग बोलिए, आप लोग बोलते जाइए। क्या क्या होते हैं? मृत्यु जीवन है, होते हैं। जब परमेश्वर आदम को बनाया तो उसने उसके अंदर क्या फूका? सांस फूका, जीवन आया ना उसके अंदर, है ना? तो उसके शब्द में था। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे, जब उसको क्रूस में था, जब तक उसने नहीं कहा कि परमेश्वर मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं, तब तक परमेश्वर ने के प्राण नहीं निकले थे, क्योंकि उसके जबान में मृत्यु भी था। समझ रहे हो? वहां पे स्टार्टिंग में जीवन आया, इधर मृत्यु आया, है ना? अगर आपकी जिंदगी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर आप कहते हो, कुछ कहते हो कि मेरा मुझे मालूम है कि मैं कितना भी साल रिक्शा चलाऊंगा, मैं कभी जिंदगी में रिक्शा नहीं खरीद पाऊंगा, मैं गरीब था, गरीब मरूंगा, आपने अपने जीवन में आपके जो आपने कहा उस पर आपने जीवन फूंक दिया। आप समझ रहे हो? अगर आपने ये बात कह दी कि मैं गरीब था, गरीब ही मरूंगा, तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको अमीर नहीं बना सकती। आपको गरीब ही मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज़बान में जीवन और मृत्यु है। एक लड़का था जिसको मैं जानता हूं, उसने कहा, मैंने बोला कि तुम कैसे हो? बोलते हैं यार अभी तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मोटा हो गया हूं, बाल झड़ रहे हैं। मैं जब भी उससे बात करता था मुझे यही बोलता था, बोला कैसे हो? बोलता है यार मेरा भी इतना, मेरा पेट बाहर आ गया है, मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और मुझसे उम्र में वो छोटा है। हाँ, और जब मैं उससे मिला कुछ टाइम के बाद पर्सनली, तो देखा वो इतना मोटा है, पूरे सर के बाल झड़े हुए हैं और बूढ़ा दिख रहा है। कम उम्र में वो 50 साल का दिखने लगा है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी ज़बान में जीवन और मृत्यु है। बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं, एक आंटी है जो 70 साल की है, वो कहती है आईने में खड़े होकर, वाह आज भी तू 25 साल की दिखती है। अरे तेरे चेहरे में तो एक भी रिंकल नहीं आया अभी तक, अभी तो कितनी अच्छी दिखती है। तो वो 65 साल में 25 की दिखती है। आप समझ रहे हो? जैसे आप कहोगे कि मैं बूढ़ी हो रही हूं, आप बूढ़ा होना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने उसमें जीवन फूका। अगर आपने कहा कि मैं इतने साल से इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरे को काम नहीं मिलेगा, आप दुनिया मरते दम तक इंटरव्यू देते रहिए, आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें जीवन फूक दिया। समझ मेरी बात को? अगर आपने कहा मेरे पास बाइक है, मैं जिंदगी भर बाइक ही लूंगा, मुझे पता है कि मेरे पापा ने कुछ छोड़ के नहीं गया, मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तो आपके पास जिंदगी भर बाइक रहेगी। अगर आपका पापा चाह के भी आपको, अरे 10 पापा खड़े हो जाएं आपके गोद लेने के लिए, तो भी आपको कार नहीं दिला सकते, क्योंकि आपने जीवन फूंक दिया।
आप कहोगे एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, आपने कहा मेरा पेपर खराब हो गया, मैं तो लग रहा फेल हो जाऊंगे, आपने जीवन फूंक दिया, आप पूरा 100 में से 100 पूरा लिख के आओगे तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसका बीवी से लड़ाई हुआ होगा, वो पढ़ा भी नहीं होगा, उसने कटकुट के हाथ उधर का गुस्सा इधर निकाला, आपने भले सब सही लिखा, उसने काट दिया। और कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली पेपर दे के आ जाते हैं, कुछ भी लिखते, सर मुझे पास कर दो। बहुत सारे मेरे से दोस्त थे, लिखते थे उसमें कि सर मुझे पास कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर नहीं किए तो सुसाइड कर दूंगा। तो सर बोलते हैं यार आप लोग ऐसा नहीं करना, मैं एक बात बता रहा हूँ, हर बार नहीं होता ऐसा। तो जो चेक कर रहा था उसने उसको पास कर दिया। आप समझ रहे हो? तो आप अगर कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और अच्छा बोलना है कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं, मुझे पता है कि जॉब मेरे लिए ही है। आप सोच रहे हो आपको जीवन फूंक देना है, तो आप जब वहां पे जाओगे तो ऑलरेडी स्वर्गदूत सबको बोलेगा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, नौकरी उसको मिल चुकी है। समझो मेरी बात को। कई बार ऐसा होता है, कहीं हम जाते हैं, हम बोले कि अब हाँ लग रहा है आज प्लेन छूट जाएगा, आप कितना भी दौड़ोगे, प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ के जाओगे, प्लेन छूट ही जाएगा। तो आपको कोई भी चीज में जीवन नहीं फूकना है। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार आपको देखिए, मन में भी मत बोलना। हमारा परमेश्वर बहुत डेंजर, मन की बात भी समझ लेता है, मन में भी मत बोला करो। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना कि मन में आप बड़बड़ा रहे हो और आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा, वो सब सुन रहा है। समझ रहे हो? हमारा परमेश्वर, भजन संहिता 139 में उसमें लिखा है कि हमारा परमेश्वर, अगर हम लोग कहाँ जहाँ हम लोग छुपे, जहाँ हम लोग जाए, है ना, कहीं भी हम रहेंगे, हमारे परमेश्वर को पता है, मालूम है। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके जवान में जीवन और मृत्यु है, आपके ऊपर है। उसमें वचन पढ़ना बहन, उसमें क्या लिखा आगे? वही नीति वचन 18:21। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में से वचन मैं नहीं लिखा। समझ रहे हो? क्या करेगा? फल भोगेगा। उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो आज से आपको उसको काम में लाना शुरू करना है। हम लोग उल्टा घुमा देते जीव को, हाँ नहीं होने वाला है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, रोते रहते हैं और शैतान नाचता रहता है। जितना आप रोगे शैतान उतना नाचेगा, बोलता रहेगा। समझ रहे हो? अभी एक गुब्बारा देखा आपने, बलून। एक बलून को अगर मैं ऐसा हाथ में लेता हूं ना, ऐसा जेब में रखूंगा, मैंने हाथ में रखूंगा, तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। दिखेगा? किसी को नहीं दिखेगा। अगर मैंने पॉकेट में रखा, बलून को लेकर घूम रहा हूं, किसी को नहीं दिखेगा, हाथ में नहीं। जब मैं उसको फूकूंगा, हवा भरूंगा, तो वो फूलता जाएगा। जब वो फूलता जाएगा तो लोगों को दिखेगा। दिखेगा ना? दिखेगा? हाँ दिखेगा ना? हाँ। तो जब हम प्रभु में नहीं रहते तो हम किसी को नहीं दिखते। जैसे ही हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो हम लोगों को दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब दिखना शुरू हो जाते हैं तो फिर तकलीफ शुरू हो जाती है ना? शैतान हमको कंट्रोल में तो नहीं करता, लेकिन उन लोग को कर लेता है ना? फैमिली वाले, घर वाले, हम लोग घर वाले अगेंस्ट में हो जाते कई बार, है ना? शैतान बोलेगा किसी के भी बात करने के लिए, किसी के पिताजी को बोले, देखो अभी तक आई नहीं, चर्च बोलोगे गई थी, हाँ अरे बोली थी चर्च, तो अभी तक आई नहीं। ऐसे कैसे अपने बच्चों को ऐसा भेजते कहीं? ऐसा फूका शैतान, माता पिता कंट्रोल में। समझ रहे मेरी बात को? उस टाइम आपको उनसे नाराज नहीं होना, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, वो लोग नहीं जानते। क्योंकि जब तक आप छोटे, यानी वो बलून थे, जबकि आपके अंदर हवा नहीं भरी थी, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही वचन गया, पास्टर के पास आना शुरू किया, पास्टर ने जो वचन बोलना शुरू किया, वचन जाने गए, वचन जाते जाते बलून फूलने लगा, लोगों की नज़रों में आप आने लगे। जैसे आप नज़र में आते हो तो लोगों को तकलीफ होती है, पहले नहीं होती। पहले बोलते हैं अरे हाँ ठीक है, ये अपने ही ग्रुप का है, अपने पार्टी का है,
कोई टेंशन नहीं। जैसी पार्टी बदलते हो आप लोगों को तकलीफ होती है। अरे ये संसार में भी होता है कि कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में जाता, कांग्रेस वाला बीजेपी में जाता, तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तो समझ रहे हैं, उत्पत्ति में लिखा है, पहला उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले अंधियारे और उजियाले को अलग किया, अंधियारे उजियाले को अलग किया। तो अब आज हम लोग प्रभु को जानते हैं, तो हम लोग सब उजाले में हैं, है ना। अब अंधेरे वाले हैं तो उन लोगों को, हम लोग तो उजाले में ज़्यादा चमकते हैं ना। अब मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, कोई देखेगा? लाइट में जाके खड़ा हूँ, बहुत सारी लाइट है, स्पॉट लाइट है, तो लोगों की नज़र जाएगी। अंधेरे में कोई नहीं दिखता, तो अंधेरे में बहुत सारे लोग हैं। तो हम पहले अंधेरे में थे तो लोग बोलते थे हम लोग ऐसा तक, सब खुश रहते थे। जैसे ही उजाले में गए प्रॉब्लम शुरू हो गए। लेकिन हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग उजाले में हैं, और लेकिन जो अंधेरे में हैं उनसे हमको नफरत नहीं करनी है, क्योंकि उनको हम लोग स्पॉटलाइट बनेंगे उनको अंधेरे से उजाले में लाने के लिए। तो आप लोगों को भी उनको लेके आना है। समझे मेरी बात है? ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो नहीं हम नफरत, नहीं, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करता है सबसे। तो हम लोगों को जो अंधेरे में हैं, तो हम लोगों को उनको भी लेके आना है। आप लोग समझ रहे? लाएंगे, लाना है कि नहीं हम लोग को? हम लोग सब लोग अंधेरे में थे, सब लोग अंधेरे में थे, लेकिन कोई ना कोई तो हम लोगों को जरिया बना उजाले में लाने के लिए। आप समझे मेरी बात को? तो जब उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहले अंधेरे और उजियाले को अलग किया, तो जब हम उजियाले वाले हैं, हम लोग विश्वासी बन गए। अंधेरे में जो है वो लोग अंधेरे में घूम ही रहे हैं, लेकिन हमको उनके लिए अभी भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाए, कि वो लोग भी, वचन में लिखा है यूहन्ना 8 उसका 32 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोगों ने सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। लेकिन अंधेरे वाले हैं जो सत्य को नहीं जानते, उनके लिए तो जो शैतान जो कान में फूंक देता वही सत्य है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन उनको हमें सत्य बताना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है आने वाले दिनों में जो यीशु मसीह के सामने नहीं झुकेगा। हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप रोमियो 14 उसका 11 पढ़ें, मैं नहीं कह रहा हूं। और परमेश्वर ने शपथ खा के कहा है बात को। अगर परमेश्वर, हमारा सामर्थ्य परमेश्वर ने शपथ खा के कहा है, तो ऐसा होने ही वाला है। आप देख लेना, पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर अपने जीवन की, प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। प्रभु ये नहीं कहा कि मैं विक्रांत की कसम खाता हूं, मैं दाऊद की कसम खाता हूं, पीटर की कसम खाता हूं, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने जब देखा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो मैं अपनी कसम खाता हूं। तो परमेश्वर ने किसकी सौगंध खाया? मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर ने अपनी कसम खाया, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, और हर एक जबान परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो आने वाले दिनों में ऐसा होने ही वाला है। आप कितना भी कर लो, आने वाले दिन में ऐसा होने ही वाला है कि हर एक घुटना, बड़े से बड़ा सुपरस्टार हो या गरीब से गरीब इंसान हो, प्रधानमंत्री हो, आने वाले दिनों में सब लोग विश्वासी बनेंगे और घुटना टेकेंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि मेरे पिता, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने अपनी कसम खा के कहा है। और मुझे विश्वास है कि अगर उसने अपनी कसम खा के कहा है, तो कोई भी ताकत उस चीज़ को नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। अगर उसने कहा दिन हो जा तो दिन हो गया, रात हो जा तो रात हो जा, उसने कहा मनुष्य बन जा, मनुष्य बन गया। तो इसका मतलब जब उसने कसम खाया है कि हर एक घुटना टिकेगा, तो आने वाले दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, और आप लोग देखते जाएंगे हर एक घुटना टिकने वाला, हर एक। क्योंकि डेड एंड है, इंसान दौड़ रहा है, आज की डेट में भाग रहा है, कहाँ जाएगा? हाँ, कोई रास्ता ही नहीं है आगे, डेड एंड है, कुछ है ही नहीं। फाइनली क्या करता है इंसान आज की डेट में? मैंने स्टडी किया है कि साल में 10,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। साल में 10,000 लोग भारत देश में सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्य नहीं मालूम। समझिए मेरी बात को, दौड़ रहे,
कई बार आप देखिए, आप खड़े हो जाइए कहीं पर भी, आप बॉम्बे में अभी आप कहीं भी आप मेरे से लिख के रहिए, ताज होटल या कोई भी होटल में जाके आप बाहर जाके ऐसे खड़े हो जाइए, 10 मिनट तक आप ऐसे देखते रहिए। आप देखोगे कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, भीड़ लग गई आपके पीछे। अब ऐसे ऐसे देखते रहिए, बस ऐसा भीड़ लग जाएगा आपके पीछे। आप देखना, ट्राई करना। तो वो आप पूछोगे, किसी से पूछोगे क्या हो गया, बोलते यार नहीं कुछ तो हुआ है, ये लड़का बहुत देर से ऊपर देख रहा है। लोग आ जाएगा, अरे कुछ तो हुआ है, कोई कूदने वाला है वहां से, और अपने अपना सब कहानी बनाएंगे। कोई बोलेगा देखो पीछे से, अरे कोई कूदने वाला है ऊपर से। एक बोलेगा अरे एक सेठ है ना ऊपर से पैसा फेंक रहा है इसलिए खड़ा है ये। कोई बोलेगा ऊपर से कोई कूदने वाला है। कोई बोला कुछ ना कुछ, सब अपनी कहानी बताएंगे। जब एक इंसान खड़ा होता है उसके पीछे पूरी भीड़ लग जाती है, क्योंकि उनको माल सत्य पता ही नहीं है। मैं बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को मेरी गवाही पता है। मैं छोटा सा था, 8 साल की उम्र में, जब मेरे पिता का डेथ हुआ, देहांत हुआ, और मैं 3 साल तक पागलों के जैसा घूमता रहता था। कुछ भी चीज़ें उठा लेता था, कहीं से भी डस्टबिन से, इधर से खाना खाता था, क्योंकि मैं बिल्कुल पिता के डेथ के बाद में पागल हो गया था, पागल के जैसा घूमता रहता था। किसी का भी घर में जाके कुछ भी सामान उठा के लेके आ जाता था, कुछ भी करता रहता था, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी 3 बहनें, उसके बाद 2 मेरे ट्विंस भाई हुए थे, उनकी डेथ हो गई। और तो मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने हाथ से मुझे खाना खिलाना, उनको वही पकड़ के मैं सोता था, उन्हीं के साथ मैं चिपका रहता था, और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब उनकी डेथ हो गई तो मैं रोया नहीं, पागल के जैसा घूमता रहता था, इधर से उधर, इधर से उधर। तो मेरी आंटी जो मैं बता रहा था वो विश्वासी थी। वो क्योंकि डॉक्टरों के पास ले गए, बाबाओं के पास ले गए, सब लोग अलग अलग अपनी बातें करते थे, लेकिन मेरी जो आंटी थी विश्वासी थी, यीशु मसीह को जानती थी। तो उन्होंने कहा कि जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टरों को डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आज भी वही है, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टरों को डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करने लगे। फिर 3 साल के बाद मैं ठीक हुआ, स्कूल जाना शुरू किया। तो मुझे यही लगता था कि मेरे पापा जिस गली में जाते हैं, जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं, जिन बाबाओं को मानते हैं, तो मुझे भी मानना चाहिए। तो मैं ठीक होने के बाद भी वो बाबाओं के पास जाता था। तो किसी ने मेरे को बोला कि मेरे दोस्त ने कि एक चाय वाले बाबा आए हैं, बोले उनकी अगर आप झूठी चाय पियोगे, MP की बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने दोस्त के साथ चले गया। तो लाइन में लगा, मेरे पीछे 2-4 कुत्ते भी लाइन में खड़े थे, और मेरा नाम मराया। तो बाबा ने मुझे चाय दिया, बोला चाय पियो। तो जैसी चाय दिया तो मैं से पूछा कि आपको चाय पी के कैसा लग रहा है। मैंने बोला इसमें शक्कर ज़्यादा है। तो वो बाबा भड़क गया, उन्हें बोला, और गुस्सा हो गया मेरे पे। तो वो मेरा दोस्त साथ में था, मुझे बहुत पसंद करता था, लाइक करता था। उन्होंने कहा कि बाबा ने बोला कि यार तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम अंधकार में रहोगे, तुम ये रहोगे, कुछ बोलने लगा बाबा गुस्से में। तो मेरा दोस्त बाबा के पैरों पे गिर गया। उन्हें बोला ये बाबा ये अभी ठीक हुआ, इसको आप श्राप मत दो बाबा। तो मेरे को बोलता है वो तेरे पीछे जो कुत्ते लोग हैं ना बाबा, वो आदमी थे पहले, बाबा श्राप दियो कुत्ता बन गए वो लोग। ये बाबा इसको कुत्ता मत बनाए बाबा, ये बाबा ये अभी पागल था बाबा, ये अभी 3 साल के बाद ही तो बोलना शुरू किया अच्छे से, कुछ मत बोलो। और वो रो रहा है, और मेरे को बोलता बाबा के सामने हाथ जोड़, ये गिड़गिड़ा ये वो करके, मैं नॉर्मल ऐसा खड़ा था ऐसा करके, अरे बाबा वो इतना बाबा का भक्त था, उसको लगा बाबा बोले थे कि बाबा ने उसको बताया होगा कि वो मेरा कहना नहीं सुना, तो मैं ये जो कुत्ते लोग आदमी थे पहले, इन कुत्ते बन गए। तो वो बड़ा गिड़गिड़ाने लगा बाबा के सामने, और कैसे भी करके बाबा को मनाया। बाबा बोलते उसको लेके जा, बाबा तो रोते रोते वो बाबा के सामने से मेरे को लेके गया, बोलता तेरे को बचा लिया, नहीं तो आज तू कुत्ता बन जाता था, अगली बार जब मैं आता था तो तू भी लाइन में रहता था चाय पीने के लिए। मैंने बोला कि मैं कुछ बोला नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग वही करते थे कि लाइफ में जो हम लोगों को लगता था, कोई बताता था कि ये बाबा है, ये है, वो है, ऐसा करके हम लोग फॉलो करते थे। लेकिन मेरी जो आंटी थी वो हर समय मुझे यही बात कहती थी कि देख मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में तू प्रभु का काम करेगा,
और तू विश्वासी बनेगा, परमेश्वर ने तुझे चुना है। तो मेरे दोस्त लोग कहते थे कि देख तू आंटी से दूर रहे, नहीं तो तेरा नाम कुछ बदल देगी, आने वाले दिनों में विक्रांत आनंद नहीं रहेगा, तेरा नाम कुछ रहेगा डिसूजा, एंथोनी, माय नेम इज़ एंथोनी गोंसाल्वेज, ऐसा कुछ नाम रख देंगे तेरा। और मैं भागता था और मैं रोज़ दुआ करता था, मैं बोलता था कि मैं ऊपर वाले ऐसा हो कि आंटी से मैं टकराऊँ नहीं। मैं जहाँ भी जाता था वो मेरी आंटी है जो मुझे मिल जाती थी कहीं ना कहीं, और मैं भागता था उनको देख के। एक दिन हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा ये नया बैट, क्रिकेट का बैट मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। और एक आया बोलता है देखो साइकिल मेरे पापा ने दिया, घड़ी मेरे पापा ने दिया। तो मैं मन में ये सोचा कि इन लोगों को मालूम मेरे पिता नहीं हैं, फिर भी ये लोग मुझे जला रहे हैं कि पापा ने ये दिया, पापा ने वो दिया है। दुख होता है ना जब लाइफ में कोई नहीं है और उसको बोलते, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। सब लोग चले गए, उस दिन ग्राउंड में मैं बहुत रोया। मैंने कहा कि परमेश्वर मैंने ऐसा क्या पाप किया कि आपने मेरे पिता को ही उठा लिया। बहुत रोया मैं। और तो मैं सब चले गए, मैं आसमान को देख के रो रहा था। ऐसी बारिश का टाइम था जुलाई का, तो बादल गजरा, ऐसा गड़गड़ होता है ना, तो ऐसा गरजे बादल, जैसे बादल गरजा गड़गड़ का, तो मुझे लगा मेरा प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन लिया, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया था कि कल का सूरज ये तीनों दोस्तों के पापा को नहीं देखना चाहिए, मार दो उनको। और बादल ऐसा गड़गड़ हुआ, मेरे को लगा मेरा प्रार्थना सुन लिया, कल सुबह तीनों के पापा मरेंगे। जब ये मरेंगे इनके पापा, तो इनको फील होगा जिसका पापा नहीं होता उसको कितना दुख होता है जलाने से। मैं एक दूसरे अपने दोस्त के घर गया सुबह। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोला, मैंने उसको बोला कि पापा कहाँ हैं, तो बोलते पापा नहा रहे हैं। तो मैंने बड़ा खुश, मैंने बोला जाके चेक करो, क्योंकि मुझे तो मालूम था, पूरा विश्वास था। तो वो गया अंदर, बाथरूम का दरवाज़ा खटखट कर रहा, तो नहीं खोला। मैं और खुश, मैंने बोला मेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसके पापा भी कैसे होंगे बाथरूम में, ऐसे गिरे होंगे कि ऐसे होंगे, बाथरूम के अंदर टब के अंदर ऐसे होंगे। मैं अलग अलग सोच रहा हूँ कि किस तरह से उनको डेड बॉडी मिलेगा। और मैंने बोला दरवाज़ा खटखटने से, तो ऐसा करने से तो नहीं खुलेगा, इसके लिए तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला तोड़ने के लिए मैं खुद देख रहा था कि मैं कैसा तोड़ेंगे, पत्थर से तोड़ेंगे, लकड़ी से कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे। और मैं अपना वो चीज़ों में मैं अपने मन में बड़ा खुश हो रहा था। 3 बार 4 बार 5 खटखट करो। वो बच्चा लड़का भी टेंशन में आ गया। मैंने बोला यार मैंने बोला मेरा इतना इजी होता प्रार्थना करना, बोला और फट से सुन लिया, बादल गरजे, मेरा प्रार्थना सुन लिया, बड़ा खुश हुए। थोड़ी देर के बाद उसके पापा मंजन कर रहे थे, नहा रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद उसके पापा खोल, अरे कहाँ होगा, खराब कर दिया है सारा, अच्छे हगना मुझे नहीं दोगे तुम सारा, तुम लोग दिमाग खराब होगा, सुबह मेरा दिमाग खराब कर देगा। तो वो आया मेरे पास, बोलता है यार तूने अच्छा नहीं किया यार, तू काम तो पता क्या था, सुबह सुबह पापा से मुझे तूने डांट खिलवा दिया। मैंने बोला यार जो काम का के लिए मैं आया था वो तो शायद नहीं हुआ। बोले क्या काम था? मैंने बोला नहीं हुआ तो नहीं बता सकता, आप लोग को पता है क्या काम के लिए गया था। वो मरे नहीं थे तो मेरा काम नहीं हुआ, मर जाते तो काम होता था मेरा। दूसरे के घर पे गया तो उसके पापा नाश्ता में टेबल पे बैठे थे, तो वो भी नहीं हुआ। तो मुझे याद आया मेरी दादी की बात। मेरी दादी बोलती थी कि अगर गाय को आप खाना खिलाते हो और काली बकरी को आप खाना देते हो, ये सब देते हो, तो अच्छे काम होते हैं, उससे आपकी आयु बढ़ जाती है। मेरी नानी मुझे दादी बोलती थी, कहती थी। तो मैं सोचा कि ज़रूर इसके पापा लोगों ने गाय को खाना वाना खिलाया होगा। हाँ, सांप को नागपंचमी में बहुत सांप आते थे, दूध पिलाया होगा, तभी मैंने बोला ये लोग बच गए, अगर कुछ तो अच्छा काम किए होंगे इसलिए बच गए। तो मैंने बोला लास्ट जो है वो मर गया हुआ है। जैसे ही मैं गया लास्ट वाले के पास तो उसके पापा ने दरवाज़ा खोला। तो फिर मुझे लगा कि कोई भगवान नहीं है, अगर होता तो कम से कम एक विकेट तो गिरता, कोई भी नहीं मरा। तो तब मुझे लगा कोई नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ। और मेरी आंटी मेरे को एक बार फिर मिल गई, मेरे को बोलती बेटा तू एक दिन कलीसिया चल मेरे साथ। और मैं कलीसिया गया, ऐसे ही पीछे जाके बैठ गया। और मेरी आंटी बोलती बेटा देख, बोल यीशु मसीह मुझसे बात करो। मैं आँख बंद करके बोला यीशु मसीह आंटी बोल रही है आपसे बात करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने तो मुझसे बात नहीं किया, लेकिन कोई भी प्रभु का दास आपसे वचन शेयर करता है, बोलता है, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कब परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बात करे आपको पता नहीं। परमेश्वर ने उस प्रभु के दास से मुझसे बात कहा और कहा कि आज जो यहाँ पे बैठा है प्रभु कह रहा है कि अगर आपके पिता नहीं है, आज से प्रभु यीशु मसीह आपका पिता है।
तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो आपके बीच में नहीं है, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि वही आपका बेटा है, वही आपका पति है, वही आपका बच्चा है। मैंने बोला कि अगर परमेश्वर आप मेरे पिता हैं तो मुझे क्रिकेट का बैट चाहिए, आप मैं मम्मी से नहीं मांग सकता, आप मुझे दो। तो परमेश्वर खुद बैट ऊपर स्वर्ग से ऐसा गिरा नहीं, लेकिन किसी को भेजा सेम बैट जिसके लिए बोला। नेक्स्ट डे दरवाज़ा घंटी बजे, मेरा दोस्त बोला पता नहीं पापा कहीं जा रहे थे, उनको बोला, किसी ने बोल रहा है जाके एक बैट दो विक्रांत को, एक बैट दो विक्रांत को। वो सेम बैट जो मैंने मांगा वो बैट आ गया। फिर मैं साइकिल मांगा, फिर बाइक मांगा, फिर कार मांगा, मांगता ही रहते हैं। और हम लोग कितने लालची है, देते कुछ नहीं, मांगते ही रहते हैं, है ना। कभी कभी फील होता है मेरे को, देना भी चाहिए परमेश्वर को हम लोग को, है ना। तो हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो फिर मैं धीरे धीरे लाइफ में मांगता गया, मिलता गया। तो आप लोग भी लाइफ में आप मांगेंगे, आपको मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को भी आपको अपना टाइम, एटलीस्ट टाइम देना चाहिए, है ना। हज़ारों साल पहले भी मोबाइल फ़ोन था, आजकल तो सब लोग लगे हुए हैं मोबाइल फ़ोन में, बहुत लोग बहुत बिजी रहते हैं। घर पे भी जैसे हम लोग भी लगे रहते हैं, क्या बताएं। घर पे मेरे को अजय से बात करना है तो मैं मोबाइल से एक कमरे से दूसरे कमरे, अजय हाँ इधर है आ जा, ऐसा होता है आजकल, बहुत होता है। हम लोग खुद करते हैं तो मैं दूसरे को क्या बोल सकता, किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। मैं भी खूब करता हूँ, इधर से फ़ोन लगा रहा हूँ, घर के अंदर से ही बात कर रहे हैं मोबाइल टू मोबाइल। तो हज़ारों साल पहले भी मोबाइल फ़ोन था, है ना, जब यीशु मसीह अपने पिता से बात करते थे, है ना। डैनियल जब दिन में 3 बार बात करता था पिता से, मोबाइल फ़ोन लगाता था, मालूम है आपको। तो ये आपके जो घुटने हैं ये मोबाइल फ़ोन है, हाँ ये ऐसा है, इसको अनलिमिटेड चलता है, ये कोई सिम कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं, रिचार्ज वाईफाई सब फ्री है। सिर्फ ज़मीन पे आपको रखना है दोनों घुटनों को, बड़े प्यार से धीरे से, ऐसा कूद मत जाना, लग जाएगा, फ़ोन टूट सकता है। ऐसा ऊपर से कूद मत जाना कि ऐसा, अच्छे से ज़मीन पे एक मोबाइल एक घुटना आप टेकिए, दूसरा टेकिए और कंटिन्यू जितना बात करना करिए। फ़ोन लग जाता है, तुरंत कनेक्ट होता है। अगर आप किसी को भी फ़ोन लगाओगे रात को 3 बजे 4 बजे, है ना, वो पहले तो मन में 4 गाली देता है, क्या हो गया इसको, अरे क्या भगा रहा है रात को, या समय का फ़ोन करने का समय आएगा, हाँ फ़ोन मत करो रात को, नींद में होना। तो कई लोग तो उठा लेंगे, चिल्ला देते, कई लोग तो बोलेंगे देखते सब है, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, देखते सब है। कोई देख, अरे यार डॉक्टर भी देख रहा है कि अरे मरीज है मेरा, उठाएगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं फ़ोन देखते हैं बज रहा है लेकिन उठाते नहीं हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आप कॉल करोगे, वो कितना भी बिजी रहेगा, सबसे पहले आपका ही फ़ोन उठाएगा, सबसे पहले। तो आपकी लाइफ में जो दुख है, तकलीफ़ है, जितना आपको बात करना है प्रभु से बात कीजिए, जितना जो आपको बोलना है, जो आपकी लाइफ में तकलीफ़ है, दुख है, अच्छी बात है, बुरी बात है, यीशु मसीह को बताइए। आदमी को बताते, एक को बताते 10 को पता चल जाता है, मालूम है आपको। ग्रुप मैसेज व्हाट्सएप में एक को आप बोलो, सबको पता मिल जाता है। तो वैसे ही किसी को, आपको एक को इंसान को बोलते हो कि मैं आगे बोलूँगा अजय को मेरी लाइफ में ये दुख है, तो अजय बताएगा गुरु को, गुरु बताएगा संजय भाई को, संजय भाई बताएंगे अजय भाई को, ऐसे 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 बात फैलती जाएगी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को दुख की बात बताते, तकलीफ़ की बात बताते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो किसी को बताता नहीं है, तुरंत अपनी आँख बंद करके बोलता है कि मेरा बच्चा परेशानी में है, तकलीफ़ में है, मेरे को उसकी प्रार्थना सुनना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, लोग एक भाई था, वो मछली पकड़ने गया, तो इतनी बड़ी मछली उसने पकड़ा, बहुत मेहनत से, गरीब घर का लड़का था, तो एक इतनी बड़ी उसने मछली पकड़ा और लेके जा रहा था। तो एक अमीर आदमी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसको बोला इधर आ। तो उसको एक बोला कि मछली बेचेगा क्या, बोलता नहीं सर मैं बेचूंगा नहीं, मैं घर लेके जा रहा हूँ मैं। तो उसको एक थप्पड़ मारा उसके बॉडीगार्ड ने और कहा कि मछली दे। मछली छुड़ा लिया उससे और मछली छुड़ा के लेके जा रहे थे। जैसे ही वो अमीर आदमी ने मछली को हाथ में लिया, मछली जिंदा थी, मछली ने फट से उसको काट दिया। जैसे ही मछली ने उसको काटा तो खून निकला तो वो खून बंद ही नहीं हो रहा। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है, अब तुम्हारी उंगली काटना पड़ेगा। ये गया उंगली काटवाया, जैसी उंगली कटवाया फिर देख रहा है कि खून बंद नहीं हो रहा, फिर गया डॉक्टर बोलता है इसका जहर यहाँ तक फैल गया,
ये मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये वाला हाथ काटना पड़ेगा। तो गया, हाथ कटवा लिया। कुछ टाइम के बाद फिर गया तो डॉक्टर बोलता है कि ये पूरा हाथ सड़ गया है तुम्हारा, हाथ ही निकालना पड़ेगा। कैसे भी करके वो हाथ निकालने के लिए गया और वो जहर फैलता गया। तो वो किसी ने उसको कहा, कोई बुजुर्ग था, उसने बोला कि वो मछली पकड़ने वाला जिससे मछली कहाँ से लाए थे तुमने? बोला मैंने लाया नहीं था, छुड़ा लिया था, छीन लिया था। तो बोले जिससे तुमने मछली छीना उसके पास जाओ। तो जिससे वो मछली छीना उसके पास गया। वो ऐसा अपना हाथ तो बेचारे का गया था, अमीर, बहुत अमीर आदमी गया और उसने बोला कि देखो तुमने क्या तंत्र मारा, जादू टोना फूंक मारा, क्या किया? देखो मेरा हाथ सड़ते जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुमने क्या किया ऐसा? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि हे परमेश्वर, ये आदमी अपनी ताकत मुझे दिखाता है, तू अपनी ताकत इसको दिखा। तो आदमी अपनी ताकत दिखा देता है अपनी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन जब परमेश्वर अपनी ताकत दिखाता है तो आदमी की बुद्धि फेल हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आदमी को बनाने वाला वो है। अरे तुम जो जिसने बनाया है, हमारे बाप से कोई थोड़ी पंगा लेना, पिता से पंगा नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो जिसका जो हक का है उसको हम लोगों को देना चाहिए। अभी हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे, बेटा टाइम है अपने पास। कोई पढ़ेगा? लूका 8। मैं छोटी सी चीज़ और वचन शुरू करने से बोलने से पहले एक चीज़ और कहूँगा। बाज को देखा आपने? ईगल, सबने देखा? ईगल को देखा? ईगल को, बाज को देखा ना? ईगल का जो बच्चा होता है वो घोंसले में रहता है। तो जब वो बच्चा होता है तो उसके माँ बाप जो होते हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा घास, सॉफ्ट घास ढूंढ के रखते हैं कि अपने बच्चे को वो लोग बहुत अच्छे से उसको घोंसले में रखे, कि जब बच्चा रहे तो बहुत आराम से रहे, राजा के जैसा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो बच्चा राजा की जैसा रहे, वहाँ पे बहुत अच्छे से रखते उसको। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं? धीरे धीरे वो घास निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घास निकालना शुरू कर देते हैं तो वो पेड़ में रहता है बच्चा, पेड़ की डाली वाली ये वो चुभना शुरू कर देती है उसको, चुभती रहती है उसको। और जैसी चुभने लगती है वो बच्चा सोचता है कि अब क्या करूं, मजबूरी में उड़ना पड़ेगा। तो बहुत चुभती ही रहती है उसको, अनकंफर्टेबल लगता है, फिर वो उड़ना शुरू करता है। माँ बाप उसको पता है कि अगर हमने अपने बच्चों को जिंदगी भर अच्छे घास में रखेंगे तो सांप, अजगर, नेवला, कोई भी आके हमारे बच्चे को खा सकता है। तो इसलिए माँ बाप धीरे 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 वो कंफर्ट जोन से बच्चे को बाहर निकालना शुरू करते हैं। जब लकड़ियाँ उसको चुभती है तब वो धीरे धीरे अपने पंख को खोलता है और वो उड़ना शुरू करता है। जब वो उड़ना शुरू करता है तो माँ बाप खुश होते हैं कि अरे अब ये इसको कोई हानि नहीं होगा, कल को सांप आएगा ये उड़ के अपनी जान बचा सकता है। तो जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो परमेश्वर हमको भी उड़ना सिखा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकले और उड़ना सीखे, क्योंकि अगर हम वहीं रहेंगे, हमको नहीं दिख रहा लेकिन परमेश्वर को दिख रहा है, कब सांप आके, अजगर आके, कौन वहां से हम लोगों को काट दे, हमको नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर को सब दिखता है। इसलिए हम लोगों को लाइफ में कुछ भी तकलीफ आती, दुख आता है, तो भी हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम सबको उड़ना सिखा रहा है। हम लोग मुर्गी के जैसा नहीं कि वहीं फड़फड़ा रहे हैं, मुर्गी भी उड़ती है जगह पे, फड़फड़ फड़फड़, उसको लगता दुनिया घूम के आ गई। देखना पिंजरे में ऐसी घूमेंगे, धड़ 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 धड़, लगता है उसको पूरी दुनिया घूम के आ गई। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों को जब ईगल बना रहा है परमेश्वर, तो हम लोग को तकलीफ देगा जैसे उसका बाप तकलीफ देता था। घास निकाल दिया, उसको चुभने लगा, तकलीफ होने लगी, मन में वो सोचता होगा वो बच्चा कि कैसा बाप है,
मेरा अच्छा वाला घर था, घास अच्छा वाला सोता था, सर रख के तकिया में सब निकाल दिया, मेरा तकिया निकाल दिया, मेरा चादर निकाल दिया, मेरा बेड निकाल दिया और खीले पे सुला रहा है मेरे को। सोता हूँ, तकलीफ हो रही है बच्चे को। लेकिन वो बाप को पता है कि अगर मैं उसको ऐसी सुलाऊंगा तो चादर के अंदर से कब सांप घुस के उसको निकाल के काट देगा, मार डालेगा उसको। तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसी तकलीफें आती है तो हमको सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा हमारी लाइफ में। याद रखना, कुछ भी दुखी परमेश्वर धन्यवाद, कुछ अच्छा होने वाला है। खुश होना, पॉजिटिव बोलना। आपको मैंने ये कहा, जबान से बोलना, प्रभु अच्छा होने वाला है। कुछ तकलीफ आ रही है, थैंक यू, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी, जब भी दुख हो रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला। आपको याद में, लाइफ में आपको याद रखना, कुछ भी बुरा हो रहा है, अगर हम कहीं गए, कहीं मूवी के लिए, जैसा भाई गया वहाँ से रिजेक्ट हुआ, खुशी गई रिजेक्ट हुई, तो सोच रहे प्रभु धन्यवाद, कुछ बड़ा रखा है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। यही सोचना, प्रभु अच्छा होने वाला, अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता, है ना। हमारा बेबी है, उसको कुछ भी तकलीफ होता है, रात भर मैं जगा रहता हूँ। उससे पूछो कि रात भर वो मेरे पास ही सोती है, मैं उसको रात भर मेरे पास बैठी रहेगी, जगा रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसको आराम से सोना चाहिए, कंफर्ट में भले जगा रहा हूँ। पहले तो मैं बहुत सेल्फिश था, जब वो बच्चे नहीं होते इंसान आराम से सोता है फैल के बिल्कुल। लेकिन अभी पता नहीं अजीब सा होता है, जब पिता इंसान बनता है तो एक अलग से फीलिंग परमेश्वर कहाँ से डाल लेता पता नहीं। ऐसा लगता है कि, है ना, इसको अच्छे से सोना चाहिए, भले मैं ज़िंदगी भर जगा रहा हूँ उसके लिए। तो जब हम संसार के लोग, हम लोग ऐसा सोचते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सोचता होगा हमारे लिए, कितना सोचता होगा, एक्सट्रीमली सोचता होगा वो। समझ रहे मेरी बात को? तो हमारे परमेश्वर हमारे लिए, हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे आगे, उसमें लिखा है, मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ, है ना। उसमें लिखा है कि एक 12 साल, सबको पता है ना, 12 साल की एक लेडी थी जिसको लहू का प्रॉब्लम था, सबको पता है ना इस वचन में, है ना। तो उसका 43 में 43 से टाइम दे ना, 10 मिनट्स पढ़ेंगे जल्दी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुस्कुराने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझमें से सामर्थ निकली है। क्या निकली है? क्या निकली है? ये बात को बिल्कुल दिल और दिमाग में रखना। क्या निकली परमेश्वर के अंदर से? सामर्थ निकली, है ना। अभी उसमें लिखा है कि जो औरत बीमारी से इतनी परेशान थी, उसने अपना लाखों करोड़ों रुपया क्या किया? खर्चा कर दिया, वेदों के पीछे लगा दिया। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, पता नहीं अरबपति थी कितना था, लेकिन पैसे वाली तो थी। तभी तो लिखा है कि उसने सब वेदों को बांट लगा पैसा, सारी जीविका उसने खर्च कर दी। क्या खर्च करने से, पैसा खर्च करने से उसको चंगाई मिली? नहीं मिली। हाँ, अभी जब वो इतने लोगों के पास गई, बड़े बड़े डॉक्टर के पास, वर्ल्ड के टॉप के डॉक्टर के पास गई, उनने कहा ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं हुआ। इधर गई, आयुर्वेदिक के पास गई, कुछ नहीं। इधर गई, उधर गई, सबके पास ट्रीटमेंट की, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो जब वो यीशु मसीह के पीछे जा रही होगी, कितने लोगों ने उसको कहा होगा, अरे क्यों अपना टाइम वेस्ट करने जा रही है? बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े लिखे ने तुझे बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, तो तुझे क्या लगता भीड़ में तू उधर जा रही, तेरा कुछ होगा? आजू बाजू के लोगों ने बोला, अरे इतनी भीड़ है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, तुम चंगाई नहीं पा सकती हो। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा। अरे आज भी कहते, क्यों कलीसिया जा रहे हो तुम लोग? अरे क्या होने वाला है कलीसिया जाके? कुछ नहीं है, कलीसिया मत जाया करो। अरे छोड़ो ना कलीसिया जाके। बहुत सारे लोग कहते हैं कलीसिया मत जाओ, अरे मत प्रार्थना में जाओ, क्या मिलेगा? अरे यहीं खड़े होकर प्रार्थना कर लेते। समझो मेरी बात को। उसको लोगों ने रोका,
लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनी उसने, वो गई और उसने क्या किया, उसने यीशु का वस्त्र छुआ। वचन में लिखा है उसको चंगाई मिली। परमेश्वर के अंदर से क्या निकला, सामर्थ्य निकला। आप पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा, कहीं पे नहीं लिखा कि परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकला। सबको बोला हाँ तेरे विश्वास ने चंगाई किया। मेरे सर यीशु मसीह मेरा दास ना घर पे बीमार है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा, तेरे विश्वास ने तेरे दास को चंगा किया, वो चंगा हो गया। तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया। सबको परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम चंगे हो गए, यही कहा। लेकिन जब स्त्री, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के अंदर से पावर निकला। क्या निकला? पावर निकला। तो इसको चंगाई तो मिली, साथ में पावर भी मिल गया, सामर्थ्य मिला। परमेश्वर बोल रहा सामर्थ्य निकला। परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि इसको चंगाई मिल गई, परमेश्वर ने बोला मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। इसका मतलब वो खुद सामर्थ्य हो गई। मेरी बात को ध्यान समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चंगाई नहीं मिला उसको, चंगाई के साथ बहुत कुछ मिला उसको, बहुत कुछ मिला उसको, वो सामर्थ्य हो गई। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो यीशु मसीह जैसे लोगों को चंगाई देने लगी होगी, क्योंकि वो खुद उसके अंदर सामर्थ्य आ गया। वो परमेश्वर खुद बोल रहा वचन में कि इंग्लिश बाइबल में लिखा पावर निकला और हिंदी में कह रहा सामर्थ्य निकला। तो उसको चंगाई तो मिली लेकिन साथ में सामर्थ्य भी मिला। एलिजा और एलिजा उसका डबल पोर्शन मिला। आपको पता है ना, पास्टर को मालूम, पास्टर बताएंगे कभी, उसका डबल पोर्शन मिला, मालूम है? तो ये औरत को भी डबल मिला, चंगाई तो मिली, सामर्थ्य भी मिल गया। तो इसका मतलब स्त्री लोग से परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है। आप लोग तो स्पेशल है, चंगाई तो मिली, सामर्थ्य भी है आप लोग के पास, हाँ है कि नहीं? सामर्थ्य आप लोग कम नहीं है, आप लोग के अंदर सामर्थ्य है। आदमी तो बना मिट्टी से, किससे बना? इसलिए इमोशन हो, उसके अंदर बहुत इमोशनल होता है आदमी। सबके सामने नहीं रोता, अकेले बैठ के रोता रहेगा, क्योंकि वो कैसे बना? मिट्टी से। औरत कैसे बनी? पसली काय की होती है, काय की होती है? किससे बनी? हड्डी से। और मिट्टी और हड्डी का लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? एक मिट्टी आपका पुतला बनाई और हड्डी से लड़ाई, दोनों को कौन जीतेगा? तो यही चैप्टर बंद हो गया। मिट्टी जीत ही नहीं सकती, आप कितना भी ताकत लगा लो, जीतेगा हड्डी ही। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करने का बोला है। आधा हाथ जोड़ लेना कि कितना भी लड़ूंगा। और बोलते हैं कि हार्ट बीट तेज होता आदमी का। आप देखो सबसे ज्यादा आदमी लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं बहुत जल्दी। औरत कहाँ पड़ा आपने औरत हार्ट अटैक से मरी, बताओ, बोलिए जल्दी। कहीं है कि अरे उस फलाना हार्ट अटैक से मरी। मैं रोज पेपर खोलता हूँ, 30 साल का लड़का हार्ट अटैक से, 32 साल का हार्ट अटैक से, 46 साल का हार्ट अटैक से, 21 साल का हार्ट अटैक से, 18। मैंने बोला औरत क्यों नहीं मरती, आदमी ही मर रहे जा रहे हैं सब लोग। कोई नहीं आ रहा कि ये बहन थी, ये थी फलाना, ये ऐसे हार्ट अटैक से मरी। नहीं, कभी नहीं मरेगी, हड्डी की बनी है, मिट्टी का बना इंसान, कब थोड़ा पानी आए बह के निकल जाए। समझे मेरी बात को? तो इसलिए आप लोग सरेंडर कर देना कि आपको पता है कि कुछ होने नहीं वाला है। और एक चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि हर एक इंसान जो है आज की डेट में, सब कुछ होने के बाद भी, मैंने जैसे शुरू किया था, होने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता है। एक गरीब परिवार था, हस्बैंड, उनके बीवी बच्चे बड़े खुश गांव में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पति दौड़ रहा है, बीवी दौड़ रही है, किसान खेल रहे हैं, मस्ती, बड़े खुश। तो राजा अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तो राजा ने जैसी ही नज़र लगाया, बोलता है मेरे पास अरबों खरबों रुपया है, सोने का बिस्तर है, हीरे जड़े हुए हैं, शांति नहीं है, रात भर बैठा रहता हूँ, नींद ही नहीं आती है, तकलीफ रहती है। मेरी बीवी रहती 46 नंबर के कमरे में, इतना बड़ा महल है उसका, उसके बाद जाते जाते थक जाता हूँ मैं। तो ये लोग देखो, ये लोग आराम से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इतने खुश हैं,
क्यों हैं? तो जो उनका वो था मंत्री, उन्होंने बोला सर प्रॉब्लम क्या है कि हम सब 99 वाले क्लब के मेंबर नहीं हैं। तो राजा बोला क्या होता है 99 क्लब? तो बोलता है सर मेरे को कुछ चीज़ें मेरे को आपसे चाहिए, उसके बाद थोड़े दिन के बाद आप आके देखना इनको वापस। तो बोले ठीक है। बोले मेरे को 2-4 महीने का टाइम दीजिए। तो बोले ठीक है। तो 2-4 महीने के बाद ये राजा से क्या करता है, 99 सोने के सिक्के लेके जाता है और 99 सोने का सिक्का रात को जाके वो गरीब के घर के सामने रख देता है थैली। और जैसे ही रख देता है दूसरे दिन वो थैली उठाता है, वो जो किसान रहता है देखता सोने के, बड़ा खुश हो जाता, बीवी को बोलता अरे सोने का किसी ने सोने का सिक्का थैली रख के चले गया, बच्चे खुश, ये बड़ा खुश बड़ा खुश। अब बोलता है सब गिन रहे हैं 1 2 3, कितना भी गिनने के बाद निकल रहा है 99। बेटे ने गिना 99, बीवी ने गिना 99, पति ने गिना 99। तो सब बोल रहे यार ये एक डालना भूल गया क्या, पूरा 100 देना चाहिए था ना, 99 क्यों दिया? तो बाप बोलता है बच्चों को तुम टेंशन लो, कल से मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा, घर ही नहीं आऊँगा 1 कमाने के लिए। गया वो घर घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा कि एक सिक्का कमाना है, बस 100 करना है मेरे को, घूम रहा है, बीवी को टाइम नहीं दे रहा। बीवी बोलती है यार कैसा कैसे, ये तो 6 बजे घर आ जाते थे, अब 2-2 दिन तक घर नहीं आ रहे, परेशान। अभी ये देख रही है तो बोलती कि नहीं अभी ना मेरे उसकी फ्रेंड बोलती देखो मेरे उसने गाड़ी खरीदा, ये वो करके बोलती है तो गाड़ी खरीदा, एक काम करता 2 सिक्के लेती, 2-4 सिक्के गाड़ी वाड़ी खरीद के आ जाती। बच्चे लोग लेते उसमें से कुछ सिक्के निकाल लेते। तो जब पति आता है 1 सिक्का कमा के तो बोलता अब 100 हो गए, बोलते कहाँ 100 हो गए, 10 तो खर्च कर दिए हम लोगों ने। लड़ाई करता और मुझसे बिना पूछे तुम लोगों ने कैसे खर्च कर दिया, मुझसे पूछना तो था, मैं एक के लिए मैं पूरा घूम रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद घर आया 1 सिक्का कमाने के लिए और तुम लोग ये वो लड़ाई। बीवी बोलती नहीं रहना, मैं तो अपने बाप के घर पे खुश थी, कहाँ को मैं तुम्हारे से शादी कर लिया, अच्छा वाला मैं वहाँ थी, मेरा भाई मना कर रहा था मेरे दोस्त से शादी कर, इससे शादी मत कर खराब हो जाएगी, ये वो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। बच्चे भी बोलते हैं अरे तुम तो लड़ते रहे, तो इससे अच्छा तो मेरे दोस्त के माँ बाप है बहुत अच्छे थे, ये तो ये, और पूरा लड़ाई झगड़ा चालू। 3-4 महीने के बाद राजा और मंत्री आ रहे तो बीवी ने पति के बाल पकड़ के मार रही, बच्चे एक दूसरे को ढपाक ढुपुक ढपाक फाइटिंग चालू है मार के। राजा बोलता है ये लोग तो इतने शांत थे खुश थे, बोलते हैं सर ये 99 क्लब के मेंबर बन गए हैं। सब कुछ होने के बाद भी एक की तलाश में इंसान क्या नहीं कर लेता। आज भी आपके पास सब कुछ है लेकिन एक सिक्के के लिए आप अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें।